हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 10 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1900 करोड़ रुपीस के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 472 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और लगभग 1428 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 103 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 145 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 145 शेयर ये लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग यहाँ पे कंपनी के 190 करोड़ के जो कंपनी के शेयर हैं वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए 190 करोड़ का जो मेन बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे 1500 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से यहाँ पे 6 to 7 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पर काफी कम रहने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए आप सभी को यहाँ पे अर्बन क्लैप करके कंपनी के बारे में मालूम होगा, जो जिसके ऐप के अंदर लॉगिन करके आप अपने घर पे ना अगर आपको अगर बाल वगैरह कटवाने या फिर इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे जो स्पा वाली जो भी सर्विसेज होती है वो अगर आपको करनी है तो आप सारी यहाँ पे ये ऐप पे जाके करवा सकते हो। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे कंपनी ने भी नया ये भी स्टार्ट किया कि अगर आपको पेस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज चाहिए या फिर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगर कोई मेड वगैरह की रिक्वायरमेंट है या फिर उसके अलावा अगर आपको कोई घर पे सफाई वगैरह करवानी है तो उसके रिगार्डिंग सारी जो भी आपकी घर के रिगार्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है साफ सफाई के रिगार्डिंग जो सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे ये कंपनी भी करंटली प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक सबसे बड़े नेगेटिव फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ने भी पिछले साल ही एकदम से कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है। और अगर हम कंपनी के थोड़े मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने लगभग अगर हम देखेंगे लगभग 20% के लगभग का मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम जिस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कंपनी अगर 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर ये कंपनी कमा रही है तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे जिस तरीके से यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें और ऐसी कॉपी कैट करके कंपनीज हमें यहाँ पे खोलते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो कंपनी का मार्जिन का नंबर है वो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 60 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ऐसी टाइप की कोई कंपनी भी करंटली इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है। तो वहाँ पे एक बार के लिए जब तक अगर कोई ज्यादा मार्केट में कंपटीशन नहीं आता है तो एक बार के लिए यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी में यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है। और अभी अगर हम करंटली ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 12 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट का प्रीमियम में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 1600-1700 रुपए यहाँ पे एक लॉट पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट लिस्टिंग पे हो सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे ये कंपनी पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे अच्छी यहाँ पे नजर आती है। लेकिन एकदम से अभी जो प्रॉफिटेबल हुई है तो एक बार के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा ये कंपनी को होल्ड करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब ये कंपनी अगर लिस्ट हो जाएगी तो एकदम से कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर नहीं आए। क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर एकदम से यहाँ पे कम हो जाएगी तो वहाँ पे पी रेशियो में सीधा एक्सपेंसिव वहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी 1-2 महीने के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे यानी कि लिस्टिंग एंड के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी डिमांड आईपीओ के रिगार्डिंग रहेगी। लगभग मुझे लगता है कि अराउंड अभी थोड़ा मार्केट का सिचुएशन वीक है, लगभग 5 से 6% के प्रीमियम भी कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी जब तक अगर मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाता है तो वहाँ पे 10 से 12% के प्रीमियम में भी ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो लगभग 14,800 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इतना ज्यादा अपसाइड आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लगभग 10 से 15% का लिस्टिंग अगर ये आईपीओ का रहता है तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे निकलना चाहिए। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग एंड के पॉइंट से आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।